नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन या नोट्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आगामी यूजीसी नेट, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बातचीत करेंगे हिंदी के प्रमुख रस, भेद और उदाहरण के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, कोई ऐसा प्रतियोगी एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर रस से संबंधित प्रश्न न पूछे जा रहे हों। यानी कि आप कोई भी छोटी-बड़ी परीक्षा में शामिल होने जा रहे होंगे, रस से संबंधित सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम बातचीत करते हैं कि आमतौर पर रस से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनको कैसे ध्यान में रखना है। तो जब भी हम रस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तो भरत मुनि का नाम आता है, लेकिन उसके पहले भी कई जगहों पर रस को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद की मान्यता है कि रसो वै स यानी रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रसो वै स का उल्लेख कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि जो रस है आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रस की तुलना ब्रह्म से की गई है, और वो भी ब्रह्म कैसा है, जो आनंद देने वाला है। तो रस का एक भाव आनंद से भी जुड़ा हुआ है। ये मान्यता तैत्तिरीय उपनिषद में दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, चासत ही गई पीती निशा सब, कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। यहाँ पर भी कोई न कोई भाव, कोई न कोई मनोविकार तुलसीदास की पंक्ति में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नींद न पूरी होने की बात की जा रही है। और आप कल्पना कीजिए कि कई बार आप सभी जब एग्जाम के एक दिन पहले सोने का प्रयास करते हैं, तो कई तरीके के भाव आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं। कहीं न कहीं उसका संबंध इन रसों से भी है। नाट्य शास्त्र में भी इसको लेकर चर्चा की गई है। जब मैंने नाट्य शास्त्र कहा, आपके दिमाग में तुरंत भरत मुनि का नाम आ गया होगा। उसमें कहा गया, नहीं रसादृशे कशितप्यर्थ प्रवर्तते, यानी कि जो जीवन है वो रस के बिना अधूरा है। यानी कि अगर रस आपके जीवन में नहीं है, तो एक तरीके से वो जीवन निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसको लेकर फिर भरत मुनि ने विचार किया और रस सूत्र दिया, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और कई बार तो हमने इसको महसूस भी किया है और इससे गुजरा भी है कि इंटरव्यू इत्यादि में इसको लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। आगे चलकर 4 आचार्यों ने इसकी व्याख्या भी की। हमने कई जगहों पर आप सभी को पढ़ाया भी है, और उन 4 आचार्यों का जब हमने संकेत पूर्वक नाम लिया, तो आपके दिमाग में भट्टलोलक, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त का नाम आ गया। तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है, उसमें विभाव की चर्चा है, अनुभाव की चर्चा है और व्यभिचारी भाव की चर्चा है। यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस सूत्र में आप देख रहे हैं कि 3 भावों की चर्चा की गई। कौन कौन से भाव हैं? विभाव, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में कितने भावों की बात की गई। तो आपके दिमाग में 3 भावों का होना जरूरी है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। आगे आपको ध्यान रखना है कि नाटक में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही मानी गई। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो प्रवक्ता एग्जाम की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करें, या यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करें। स्पेशली पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। हालांकि उनके बाद कई आचार्य आए जिन्होंने की रसों की संख्या 9, 10 और 11 तक भी माना हुआ है। मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि प्रचलित संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे प्रचलित संख्या में
9 और 11 ये दो संख्याएं आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो आपके दिमाग में 8 रस आने चाहिए। रस के अंगों पर भी चर्चा की गई है। कई जगहों पर इसको अवयव के नाम से भी जाना जाता है। रस के 4 अंग या फिर रस के अवयव अभिभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अभी हमने देखा कि भरत मुनि ने रस सूत्र में इन 3 भावों की चर्चा की थी। इन तीनों को मिलाकर जो भाव बनता है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं और इनकी संख्या कुल 49 है। आप देखेंगे कि विभाव 2 हो गए, अनुभाव 4, ठीक है, संचारी भाव 33 और अनुभाव में ही एक सात्विक भाव है। सभी को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो 49 भावों की बात की जाती है जो कि स्थायी भाव के रूप में है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। अब आप अपने दिमाग में जरूर रख लिए होंगे कि रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। जब रस सूत्र की बात की जाएगी तो केवल 3 भाव हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन दोनों में आप अंतर जरूर रखिए। रस सूत्र की बात की जाएगी तो 3 भावों की चर्चा होगी और जब रस के अंगों की बात की जाएगी, अवयव की बात की जाएगी तो वहां पर 4 भावों की बात होगी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव किसे कहते हैं? कई बार आप देख रहे हैं कि कथन कारण पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर को स्पेशली यूपी जीआईसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया, लेकिन कोई भी नोट्स या वीडियो लेक्चर केवल एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि आप अलग अलग परीक्षाओं के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने अगर यूपी एलटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि रस से संबंधित खूब सवाल पूछे गए थे। तो हमारे दिमाग में आया कि समय रहते हमारे विद्यार्थी रस को लेकर अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लें और परीक्षा हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो कई बार हमने देखा है कि कथन कारण पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि विभाव को लेकर परिभाषा दे दी गई और फिर कारण पूछ लिया गया कि दोनों का आपस में क्या सामंजस्य, कौन सही है कौन गलत है, इस तरीके से। तो विभाव का मतलब क्या है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। यानी कि जो भावों को प्रकट करते हैं या फिर भावों को प्रकट करने के कारण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव हैं। ये कारण रूप होते हैं, यानी कि इन्हीं के कारण मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव के प्रकट हो जाने का मुख्य कारण होता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो स्थायी भाव मौजूद है, इंस्टॉल है, जब वो प्रकट होता है उसका जो कारण होता है उसको हम आलंबन कहते हैं। क्रियाकलाप, वचन आदि से उद्दीप्त भाव को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। कई आप देख रहे हैं 2 तरीके के यहाँ पर विभाव दिखाई दे रहे हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिन 2 विभावों की हमने बात की थी और ये दोनों मिलकर दोनों के मिलने से या फिर दोनों के आने से स्थायी भाव प्रकट होता है। स्थायी भाव या अन्य भावों का प्राकट्य होता है, अर्थात जिसके भीतर उनकी स्थिति जानी जाती है उसे हम आश्रय कहते हैं। एक तीसरे भाव की भी चर्चा यहाँ पर की गई। एक तो हो गया आलंबन, दूसरा हो गया उद्दीपन और एक तीसरा है जिसके कारण स्थायी भाव या अन्य भाव का प्राकट्य होता है या फिर ये भाव जगते हैं। ठीक है, तो इसको हम आश्रय कहते हैं। संचारी भाव क्या है? जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगर आपको रस सूत्र याद हो तो उसमें संचारी भाव नहीं लिखा गया बल्कि व्यभिचारी भाव कहा गया है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो उसमें आप देख रहे हैं कि संचारी भाव का प्रयोग न करते हुए व्यभिचारी भाव शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन संचारी ही क्या है? व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं और ये स्थायी भाव के साथ साथ संचरित होते हैं। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, आप संचारी भावों की संख्या
33 याद किए हुए हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में संचारी भाव न पूछते हुए व्यभिचारी भाव पूछ दिया जाए तो भी आपका आंसर 33 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संचारी क्या है, व्यभिचारी, यानी जो स्थायी भाव के साथ साथ चलता रहता है, संचरित होता रहता है, उसको हम संचारी भाव कहते हैं। 33 है इसकी संख्या। अनुभाव, अनुभाव का मतलब है अंतस्थ भावों को प्रकट करने वाले अंग विकार, शारीरिक चेष्टाएं आदि जो भी हैं क्या है, अनुभाव है। ये भावों के पश्चात उत्पन्न होते हैं, परंतु भाव सूचक होते हैं। इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, अनु और भाव, यानी कि भाव के पीछे पीछे जो चलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं। और ये भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, अंग विकार की दृष्टि से या जो भी शारीरिक चेष्टाएं हैं उनके हिसाब से। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट हो वे अनुभाव कहलाते हैं। वैसे अनुभाव की संख्या 4 मानी गई है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा वाचिक, ठीक है, सात्विक, आहारिक और एक है कायिक, ये 4 है, ठीक। तो इन चारों के माध्यम से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसको हम अनुभाव कहते हैं। और इन्हीं अनुभावों में एक भाव है जिसका नाम है सात्विक भाव। 8 अनुभाव जो सहज हैं और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहा जाता है। तो सात्विक भाव, आप देख रहे हैं कि जो अनुभाव है वो बाहरी कारणों से नहीं है बल्कि आंतरिक कारणों से, आंतरिक भाव के कारण वो उत्पन्न होते हैं, चाहे वो वाणी के माध्यम से चाहे अंगों के माध्यम से। तो एक है सात्विक, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 8 है। ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है, 8 है। रसों की संख्या हमने भरत मुनि के अनुसार 8 बतलाई, सात्विक भाव भी कितने हैं, 8 है। कौन कौन है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वैमर्य, कंप, अश्रु, स्वरभंग और प्रलय यानी कि मूर्छा। तो हमने यहाँ पर स्वरभंग को विशेष रूप से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि स्तंभ का मतलब जैसे चकित हो जाना, एकदम खंभे की तरह खड़े हो जाना, या फिर स्वेद मतलब कि पसीना आने लगना, ये भी हमारा भाव है। कई बार लोगों को पसीने आते हैं, गर्मी की वजह से आते हैं, कई बार वो कोई काम किए हैं जिसमें उनकी गलती पकड़ी जा रही है तो पसीना आने लगता है। अब कोई जानबूझकर पसीना नहीं निकालता है, बल्कि ये एक भाव है। रोमांच यानी कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई खेल देखते हैं, रोमांच। वैमर्य यानी जब आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, जब आपका रंग उड़ जाए, आपने कई बार देखा होगा चेहरे का रंग उड़ते हुए, जब कोई बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। कम, कई बार लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में आप देखेंगे कि समय आपको कम पड़ गया है तो कई बार हाथ कांपने लगता है, काम ही नहीं करता है। अश्रु, कई बार हम सभी दुखी होते हैं तो रोते भी हैं। स्वरभंग, कई बार हम बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें भी लड़खड़ाने लगते हैं, स्वर भंग होने लगता है। और प्रलय, कई लोग तो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये कैसे भाव हैं, ये सात्विक भाव जो कि हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं और अनुकूल या जिस तरीके का वातावरण उसके अनुसार ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं। तो कम से कम सात्विक अनुभावों को आप अपने दिमाग में रखिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सात्विक है, कौन सात्विक नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरा आप ध्यान रखेंगे। और स्वर भंग क्या है, सात्विक अनुभाव है। स्थायी भाव क्या है, जैसा कि मैंने बतलाया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव बनता है, सभी के जोड़ने से स्थायी भाव बनता है। वे मुख्य भाव हैं जो रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं, रस रूप में जिनकी परिणित हो सकती है, वे स्थायी भाव हैं। यानी इन सबके मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है वो स्थायी भाव है, और यही अंत में रस की निर्मित करता है, रस को बनाता है। अभिनय, चूंकि नाट्य शास्त्र में रस को नाटक से जोड़कर देखा गया है, उसमें एक अभिनय भी है जिसके माध्यम से दर्शकों के अंदर भाव या रस उत्पन्न होता है।
इसका भी बड़ा रोल है। नाटक रूपक या दृश्य काव्य का प्रधान तत्व है। समस्त कथा वस्तु, चरित्र, अर्थों और भावों का प्रकाशन अभिनय द्वारा किया जाता है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अभिनय के साधनों और रूपों में परिवर्तन और विकास होता रहता है। यानी कि रस उत्पत्ति या भाव प्रकाशन में अभिनय का काफी रोल रहा है। अभिनय के 4 प्रकार माने गए और इन्हीं को हम ऊपर में अनुभाव बतलाए थे। अभिनय के 4 प्रकार माने गए: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये अभिनय के 4 प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, इसको जरूर ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमने आज का जो ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है, नोट्स तैयार किया है, मुकम्मल तौर पर तैयार किया है कि रस से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको रसमय होकर, आनंदित होकर पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, समझना है। और चूंकि ये व्यावहारिक वीडियो लेक्चर है, आप महसूस करने वाले होंगे, एक्सपेरिमेंट इसके माध्यम से कर सकते हैं कि आपके अंदर रस की स्थिति कब कब आती है, कब आपके अंदर विभाव, कब अनुभाव, कब संचारी भाव, कब स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ये हर मनुष्य का अलग अलग उसकी अनुभूति के आधार पर ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं। हालांकि अभिनय के 4 प्रकार माने गए: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक क्या है? शरीर की चेष्टाओं और अंग संचालन द्वारा जो भाव या अर्थ व्यक्त करने की विधि है, वह आंगिक अभिनय कहा जाता है। यानी कि इसमें अंगों के माध्यम से उनके संचालन के द्वारा भाव या अर्थ को व्यक्त किया जाता है। तो जो भी दर्शक है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। इसके 3 प्रकार माने गए: शारीर, मुखज, चेष्टाकृत। शारीर का मतलब शरीर के अंगों जैसे सिर, हाथ, पैर, कटी, उपांगों, उंगली, भ्रू, चिबुक आदि के द्वारा जो अर्थ और भाव प्रदर्शन का ढंग है, उसे हम शारीर अभिनय कहते हैं। कई आपने नृत्य देखा होगा जिसमें उंगलियों का सहारा लिया जाता है, भौहों का प्रयोग किया जाता है। तो जो दर्शक हैं वो उसी के अनुसार उनके अंदर भाव उत्पन्न होता है। मुख की विभिन्न आकृतियों और गतियों से जो अभिनय होता है उसे मुखज अभिनय कहा जाता है। यानी कि जिसमें मुख के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त किया जाता है, वो हो गया मुखज अभिनय। विभिन्न कार्यों जैसे दौड़ना, टटोलना, तैरना आदि चेष्टाकृत अभिनय। यानी कि आप दर्शक के रूप में रंगमंच के सामने बैठे हुए हैं और वहां पर कोई दौड़ रहा है या कोई चीज खोज रहा है या फिर तैरने का अभिनय कर रहा है, तो ये क्या हो गया? चेष्टाकृत अभिनय के अंतर्गत। इन सभी के माध्यम से आपके अंदर कोई न कोई भाव जरूर उत्पन्न होगा। तो ये किसके अंतर्गत है? आंगिक अभिनय के अंतर्गत है। वाचिक अभिनय क्या है? वाचिक अभिनय के अंतर्गत स्वर शास्त्र, छंद, भाषा प्रयोग, काकू आदि द्वारा भाव और अर्थ का प्रकाशन होता है। इसके भी 3 भेद किए गए: सर्वश्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य। सर्वश्राव्य क्या है? जो सबके सुनने के लिए हो। प्रकाश कथन भी इसको कहा जाता है। मान लीजिए आप रंगमंच के सामने बैठे हुए हैं, इधर एक्टिंग हो रही, कोई बात जोर से इस तरीके से करके सुनाई जा रही है, तो उसको हम कहेंगे सर्वश्राव्य। अश्राव्य जो सबके सुनने के लिए नहीं होता, जिसको कि हम स्वगत या आत्मगत कथन कहते हैं। जब जो एक्टर है वो इस तरीके से बात करे कि बस अपने तक सीमित रखे। जैसे कई बार हमने देखा है कि पात्र आपस में कान में जाकर बोलते हैं, तो दर्शक अनुमान लगाते हैं कि क्या कह रहा होगा, या कोई ना कोई भाव जरूर उत्पन्न होता है। जैसे शंका का भाव उत्पन्न होगा कि क्या बात हो रही होगी। नियत श्राव्य जो कुछ पात्रों के लिए के सुनने के लिए होता है। यहां सबके लिए आया, यहां पर केवल पात्रों के आपस में जो बातचीत होती है उसको नियत श्राव्य कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका वाचिक अभिनय के अंतर्गत। क्योंकि जब आप रंगमंच को देखे होंगे, नाटक प्ले देखने गए होंगे, तो इस तरीके की क्रियाएं आपके सामने से गुजरी होंगी। ठीक है, कथोपकथन के
रूप नाट्य शास्त्र में कहे गए हैं, 2 रूप कहे गए हैं। कौन कौन? अपवारित, जनांतिक। अपवारित क्या है? इसमें जिस पात्र से बात न कहनी हो उसकी ओर मुंह फेर कर बात कही जाती है, यह कोई गूढ़ बात होती है, अपवारित। जनांतिक क्या है? जिसमें जिससे बात न कहनी हो उसके सामने त्रिपताका यानी कि बीच की 3 अंगुलियों को उठाकर हाथ करके अन्य पात्रों से बात कही जाती है, उसको हम जनांतिक कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, केवल रंगमंच पर ये वाचिक अभिनय का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार आपने अपने परिवारों में भी देखा होगा, खासतौर से फीमेल जब आपस में बातचीत करती हैं, या फिर कई बार अगर कोई बहस हो जाती है किसी चीज को लेकर, वहां भी इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि ज्यादा नाटक मत कीजिए। तो जो नहीं पढ़ा रहता है नाटक या नाट्य शास्त्र, वो भी जानता है कि ये चीज एक अभिनय का रूप है। आपने देखा भी होगा व्यवहारिक, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो रस है और उसकी जो प्रयोगशाला है, वो समाज है। इसके लिए आपको किसी बड़े लेबोरेटरी में नहीं जाना है, सोसाइटी में ही आप जितने चीजों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजें दिखलाई दे देंगी। आहार्य, आहार्य का मतलब है वेशभूषा से संबंधित। वेशभूषा, अलंकरण, आभूषण, रंगों के प्रयोग आदि से जो भाव और अर्थों के संकेत किए जाते हैं, वे आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी वृद्ध का अभिनय करना है तो उसके हाथ में काठ का डंडा देना, सन्यासी का अभिनय करना है तो भस्म और गेरुए वस्त्र को पहनना या फिर वल्कल वस्त्र धारण करना। विदूषक है यानी कि कोई कॉमेडियन आ रहा है तो हो सकता है कि उसके सिर पर बाल ना हो, ठीक है, और वो कंघी लेकर घूम रहा हो, जिससे कि लोगों के अंदर हास्य रस उत्पन्न हो जाएगा। भृत्यों की अगर अभिनय करना है तो 3 चोटियां रखना, विभिन्न प्रदेशों की स्त्रियों के अलग अलग केश, सज्जा, वस्त्र, अलंकार आदि जो भी आते हैं, आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। कई बार आप वेशभूषा से पता कर लेते हैं कि कौन पंजाबी है, कौन गुजराती है, कौन बंगाली है, कौन साउथ इंडिया का है। वेशभूषा से ही पता चल जाता है, ठीक है, कौन राजस्थान का है अगर पगड़ी बांधा हुआ है, या फिर हरियाणा का है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत अपने अंदर भाव उत्पन्न करेंगे उसके वेशभूषा को देखकर, उसके पहनावे को देखकर। सात्विक भाव, जिसके बारे में हमने चर्चा की, सात्विक अभिनय में सात्विक भावों और हाव और भाव, जैसे आप जिस तरीके का अंग संचालन करते हैं उसी टाइप से आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है। हाव भाव, कई बार तो इसमें समास भी पूछा जाता है कि कौन सा समास है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप बताइए हाव और भाव में कौन सा समास है, आप बता देंगे तुरंत। तो सात्विक भाव जो है वो भावों और हावों आदि का अभिनय कराता है। इसके माध्यम से भाव और रसों का अभिनय सात्विक भाव के अंतर्गत माना गया है। जबकि जो कायिक अभिनय है वो चेष्टा, गति, अन्य लौकिक क्रियाकलापों का अभिनय कहलाता है, या फिर कायिक अभिनय के अंतर्गत ये सभी आते हैं। जैसे कोई चेष्टा करना, कोई प्रयास कर रहा है, गति, कोई चल रहा है जल्दी जल्दी, जो भी शारीरिक रूप से जो भी काम कर रहा है वो किस में आ गया, आपका कायिक अभिनय के अंतर्गत आ गया। तो कायिक आप देख रहे हैं कि बाहर के माध्यम से, और सात्विक जो है वो आभ्यंतरिक है यानी कि आंतरिक रूप में है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सात्विक और कायिक अभिनय में अंतर लिखिए। क्योंकि आप सभी को मेंस एग्जाम भी देना है तो यहीं से अंतर को ध्यान में रखिए। सात्विक अभिनय सूक्ष्म अंतस्थ भावों का प्रकाशन है, जबकि कायिक अभिनय बाह्य चेष्टाओं और लोक व्यापारों की अभिव्यक्ति का साधन है। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने खूब अच्छे से तैयारी की है और आप इंटरव्यू देने चले गए मान लीजिए, और पूछ दिया गया कि सात्विक अभिनय और कायिक अभिनय में अंतर बतलाइए। तो अगर ये एक वाक्य आप बतला देते हैं तो ये मानकर चला जाएगा कि आपने रस को अच्छे से पढ़ा है। और कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि एक से अधिक बार इंटरव्यू दिए होंगे तो महसूस किए होंगे कि रस इत्यादि से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर इत्यादि को लगता है कि इसने टेक्स्ट तो पढ़ा है, हो सकता है कि रस को उतने अच्छे से न पढ़ा। लेकिन आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं
तमाम अनुभवों और चीजों से आप परिचित होते हैं, आपको सतर्क किया जाता है, जो कि आपके काम में आ सकता है। तो सभी अभिनय के जितने भी प्रकार थे आपने देख लिया, ठीक है, चाहे वो आंगिक अभिनय हो, वाचिक हो, आहारिक हो या फिर सात्विक हो। जैसा कि पहले ही हम सभी ने इस चीज को जान लिया कि भरत ने यानी भरत मुनि ने नाटक में 8 ही रस माने। अभी हाल फिलहाल में यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें महाकाव्य के लक्षणों में एक चीज माना गया कि अष्ट रस की बात की गई। ये वही अष्ट रस है जो कि भरत मुनि ने माना हुआ था। आगे चलकर रसों की संख्या बढ़ती गई, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। आचार्य मम्मट ने जिन्हें रति देवादि विषया सूत्र में भाव कहकर टाल दिया था कि हिंदी साहित्य की भक्ति काव्य धारा के प्रवाह से तरसित होकर वात्सल्य और भक्ति रस के रूप प्रतिष्ठित हुए। अच्छा, कई जगहों पर वात्सल्य और जो भक्ति रस है उसको हम रति यानी कि श्रृंगार रस में ही जोड़ दिया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन आचार्यों ने कुछ ने इसको अलग अलग भी माना है, जैसे कि विश्वनाथ ने माना। यहाँ पर विश्वनाथ आप ध्यान में रखिए कि वात्सल्य और भक्ति रस के रूप साहित्य दर्पणाकार को भी मान्य है, यानी कि विश्वनाथ भी वात्सल्य और भक्ति रस के अलग अलग रूपों को मानते हैं। यहां तक आप देखेंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय ने रस को भी महत्व दिया है, जो सर्वव्यापक सिद्धांत के रूप में ग्रहित हुआ, यानी ध्वनि संप्रदाय रस को प्रधान स्थान देने वाला है। रस ध्वनि के रूप में तो रस को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य माना गया। काव्य की आत्मा भी रस को किसी न किसी रूप में कहा गया है। तो एक तो रस संप्रदाय जिसमें रस को माना गया, और दूसरा ध्वनि संप्रदाय था जिसमें रस को महत्व दिया गया। तो इन दोनों संप्रदायों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बताया गया कि जो अभिधावादी आचार्य रहे भट्ट नायक, अभिधावादी जब कहा गया तो आपके दिमाग में शब्द शक्ति आनी चाहिए कि भट्ट नायक इत्यादि कैसे थे, किस शब्द शक्ति के समर्थक थे, अभिधा के। अब वे भी रस को महत्व देते हैं। और व्यंजनावादी आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त भी रस को महत्व देते हैं। यानी कि आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त किस टाइप के आचार्य हैं? व्यंजनावादी, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति को ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि भट्ट नायक किसको मानते हैं? अभिधा शब्द शक्ति को। तो ये अंतर भी आप ध्यान रखिए, न जाने कब प्रश्न के रूप में आपके सामने आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जब भी रस की बात आएगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कैसे आचार्य रहे? रसवादी आचार्य रहे। इन्होंने रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में माना और काव्य उसी के लिए किया हुआ शब्द विधान है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। यानी रस को हृदय की मुक्तावस्था से जोड़ा, और जब कोई कविता लिखा तो यही कहा कि जो हृदय की मुक्तावस्था रही उसी को शब्द विधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक रस का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, रूप था, उसको लेकर चर्चा की। अब हम एक एक रस को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि हमने रस को लेकर अलग अलग किताबें पढ़ी थी, हमें कुछ नई जानकारी मिल रही है और रिवीजन भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस के ऊपर। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो वो श्रृंगार रस है, जिसका मुख्य कारण यह है कि इसके भीतर न केवल अधिकांश संचारी भाव बल्कि अन्य सभी रस भी संचारी रूप में समाविष्ट हो जाते हैं। रसराज यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि जितने भी 49 भाव हैं सभी इसके अंदर समावेशित है, इसीलिए इसको रसराज कहा गया। और किसने कहा? भोजराज तो श्रृंगार को ही रस मानते हैं। जो भोजराज हैं उन्होंने श्रृंगार को ही रस माना है। उनके विचार से यही एक पूर्ण रस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रृंगार को रसराज कहने के लिए किसका नाम लिया जा सकता है, तो वो भोजराज है। श्रृंगार का वर्ण श्याम देवता विष्णु माने गए, यानी जो श्रृंगार का वर्ण है वो गोरा नहीं है,
एक चीज आपको ध्यान में रखना है, श्याम है, सांवले कलर का, और देवता इसके कौन है? विष्णु है। श्रृंगार के दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें समस्त संचारी विभाव अनुभाव आ सकते हैं। श्रृंगार में इस रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति है, इसको आप ध्यान में रखिए। आलंबन नायक नायिका, उद्दीपन ऋतु सौंदर्य, संचारी और अनुभाव अनेक हो सकते हैं। तो इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। आलंबन में नायक नायिका, उद्दीपन में जो प्राकृतिक वातावरण है, और संचारी और अनुभाव की बात करें तो कोई भी इसका कारण हो सकता है। ठीक, तो श्रृंगार आप समझ गए होंगे। संयोग श्रृंगार को अगर हम देखें तो जहां पर रति स्थायी प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों द्वारा प्रकट होता है, यानी कि जहां पर जो नायक और नायिका दोनों एक जगह हो और उसमें विविध अनुभाव और संचारी भाव प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन हिसो बात। यह भी संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया, आज की छबीली छवि छटा चित्त बेधी रही कहीं नहीं जाति कछु कौन गति भई है नवल नवेली हंस चितवत थाड़ी पास मानो तिह उर नई ने बेल बई है हित ध्रुव नीरज से नीर भरे धरे नैन बोलत न कछु बैन चित्र सी है हो गई है नैन छाई लीने रूप परी जब प्रेम को वाकी गति जाने तोई जी अस भई। तो ये पंक्ति संयोग श्रृंगार का एक तरीके से उदाहरण है। और हमने जो कहत नटत वाला उदाहरण आपको दिया वो कुछ ज्यादा आसान था। यहाँ पर भी है कि नायक नायिका एक जगह है, आपस में उनके बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोग चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो एक जगह है और एक जगह होने के कारण उनके अंदर जो भी अनुभाव है, संचारी भाव है, वो प्रकट हो रहा है और प्रेम का जो भाव है वो भी। ठीक, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को लेकर हमारे हिंदी साहित्य में कई रचनाएं लिखी गई हैं। आप चाहे आदिकाल में देखें, जैसे कि आपने भिसल देव रासु का नाम सुना होगा, इसके अलावा पद्मावत, ठीक, और गोपियों का वीर वर्णन, उर्मिला का वीर वर्णन बहुत है। तो विप्रलंब या वियोग श्रृंगार को ज्यादा महत्व दिया गया हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो। क्या है ये? जहां पर रति स्थायी स्वप्न चित्र प्रत्यक्ष श्रवण आदि से प्रकट होता है, लेकिन प्रिय से संयोग न होने से और भी तीव्र होता रहता है, या मिलन के बाद फिर विछोह के अवसर पर मान प्रवास आदि के समय विभिन्न दशाओं में प्रकट होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि हमने विशल देव रासो की बात की, तो उसमें भी जो नायक है वो रूठ कर उड़ीसा पहुंच जाता है। इसी तरीके से आपने पद्मावत में देखा कि जो नायक है वो सिंघल द्वीप चला गया है। इसी तरीके से आपने साकेत में देखा कि जो नायक है लक्ष्मण वो राम के साथ वन में चले गए। या फिर आपने गोपियों का देखा भ्रमर गीत सार जो है, उसमें भी मथुरा चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान प्रवास आदि की विभिन्न दशाओं में ये भाव प्रकट होता है। और कई बार हम स्वप्न में रहते हैं, कई बार यादें रहती हैं चित्रवत, कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी देखते हैं, कई बार सुनते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिय का संयोग नहीं बन पाता है। तो ये इसके कारण जो भाव है उसमें और तीव्रता होती है। इसकी स्थितियां या रूप हैं पूर्व राग मान प्रवास, यानी कि जो पहले का जो प्रेम रहा है, ठीक है, फिर मिलने का है या फिर रूठ कर जाने का, और फिर जहां जाकर निवास किया जा रहा है प्रवास। ये तीन रूप है। पूर्व राग क्या है? मिलन से प्रथम प्रत्यक्ष श्रवण चित्र या स्वप्न दर्शन से जो प्रीति होती है वह पूर्व राग है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले प्रेम ही नहीं आता है, पहले प्रीति उत्पन्न होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं, सुनते हैं या दर्शन करते हैं तो इसको हम पूर्व राग करते हैं।
उदाहरण एक दिया गया यहाँ पर, दीठ परचौ जौते तौते नाहिन टरही छवि, आखिन छयोरी छिन छिन छाली छाली उठे, बाजी बाजी उठत मिठा हुए सुर बंसी भोर, ठौर ठौर ढीली गरबीली चाली चाली उठे, कहर कहर उठे पीरे पटुका को छोर, सांवरे की तिरछी चितौनी साली साली उठे। तो कहीं न कहीं इसमें वही जो भी पूर्ववर्ती मिलन है उसकी याद है कुल मिलाकर। इसी तरीके से गोपियों का वीर वर्णन आप देखेंगे, या फिर साकेत में उर्मिला के वीर वर्णन को देखेंगे, यशोधरा के वीर वर्णन को देखेंगे, या फिर जो पद्मावत में है नागमती का वियोग वर्णन, तो चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मान क्या है? आशा के प्रतिकूल अपराध जनित प्रणय कोप को मान कहते हैं। यानी कि जैसा आप उम्मीद किए हो कि व्यक्ति हमारे साथ उस तरीके का व्यवहार करे, लेकिन वैसा व्यवहार ना हो, आशा के प्रतिकूल अपराध जनित प्रणय कोप को मान कहते हैं। यह लघु, मध्यम और गुरु 3 प्रकार का होता है। उदाहरण दिया गया, बैस ही की थोरी पैन भोरी है किशोरीय, या की चित्त चाह राह और की मायोजनी, कहे पद्माकर सुजान रूप खान आगे, आन बान आन की सु आन के चलयो जनी, जैसे तैसे करी सत सौहनी मनाए लहाई, पै इक हमारी बात यति बिसराइयो जनी, आज की घड़ी ते लैसू भूलही भले हो श्याम, ललिता को लय के नाम बांसुरी बजइयो जन। तो यहाँ पर वही मान का भाव है। यहाँ पर कहा गया कि पै एक हमारी बात यति बिसराइयो जनी। लोग कहते हैं ना कि ठीक है, आशा के अनुकूल लोग बोलते हैं कि हमारी इस बात को आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ये आशा करते हैं। प्रवास क्या है? प्रिय के विदेश गमन के समय जो प्रेम की दुखमयी स्थिति होती है वह प्रवास विरह कहलाती है। यानी कि जैसे आपने फौजियों को देखा होगा, जब वो छुट्टी कंप्लीट होने के बाद बॉर्डर पर जाते हैं तो जो भाव उत्पन्न होता है एक तरीके से देखा जाए तो, और नहीं तो केवल फौजी ही क्यों, जिससे आप प्रेम करते हैं, कोई भी दूर विदेश गमन जाता है या फिर दूर जाता है, तो ये भाव उत्पन्न होता है प्रवास का। चैत चारु चांदनी चितासी चमकत, चंद अनिल की डोलन अनल हु ते ताती है, कह कभी दूल्ह ये बौरे हैं रसाल, ताप कूकी उठे कोयलिया मधुर मधुमाती है, अवधि अधिकानी हरिहू की बात जानी, अब काहेन छटुक है दरक जाति छाती, गुनो आनी आवनो बसंतरी बितावनो यो, सुनो आनी आवनो बहुरी आई पाती। तो यहां पर वही प्रवास का भाव है। अब इसकी 10 दिशाएं भी यहां पर निर्धारित की गई। वियोग की 10 दशाएं मानी गई। अभिलाष, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता, मरण, ये 10 दिशाएं हैं वियोग की। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अभिलाष मतलब आप कोई इच्छा करते हैं, अभिलाषा। चिंता, जैसे आप परीक्षा की चिंता कर रहे हैं। स्मरण, आप तथ्यों को याद कर रहे हैं, तथ्य भूल जा रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, रोने का। व्याधि, व्याधि मतलब ये एक तरीके का ये भी कष्ट है, जैसे कोई अपना परिजन, ठीक है, तो व्याधि। जड़ता, एकदम से मूर्तिवत हो जाना, और मरण तो है। तो इन सब में वियोग श्रृंगार पुष्ट होता है इन 10 दिशाओं के आधार पर। अब हम बात करते हैं श्रृंगार के बाद वीर रस के ऊपर। वीर प्रधान रसों में से एक है। इस रस का देवता महेंद्र माना गया है और इसका वर्ण सोने के समान गौर है। श्रृंगार का आपने देखा कि क्या था? श्याम था। और वीर का आपने देखा कि गौर है। वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध भी लिखा है। आपको याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि भाव और मनोविकारों पर आधारित है निबंध।
तो वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। मानसिक वृत्तियों में इसका संबंध ये उत्साह से माना जा सकता है। इसका आलंबन शत्रु, ऐश्वर्य, साहसिक कार्य, यश आदि है। उद्दीपन जो है चेष्टा, प्रदर्शन, ललकार। वीर रस हमारे अंदर ऐसे ही नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए कोई न कोई आलंबन, कोई न कोई उद्दीपन का भाव होना चाहिए, तभी होता है। जैसे कोई आपको ललकार रहा है या फिर आपके प्रदर्शन को लेकर चुनौती दे रहा है, तो आपके अंदर वीर रस, आप चाहेंगे कि कुछ उत्साहित होकर हम काम करें। जैसे तैयारी करना भी उत्साह के अंतर्गत भी है। कई बार हमारे परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो उनके अंदर उत्साह की कमी होती है। फिर वो उनको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, तो फिर उनके अंदर उत्साह का भाव जागृत होता है। फिर उनके अंदर जो रस उत्पन्न होता है, वो वीर रस उत्पन्न होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। अनुभाव, आंखों का लाल होना, भुजाओं या अंगों का संचालन करना, सैन्य को प्रेरित करना आदि, इसके क्या है? अनुभाव। जैसे आंखों का लाल होना, कई बार तो आप गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन कई बार उत्साह में भी चमक जाना, मतलब एक तरीके से कहा जाए। या फिर भुजाओं का अंग संचालन करना। जैसे कई बार हमने देखा है, मुझे याद है कि जब युवराज सिंह ने 6 छक्का लगाया हुआ था, तो वो पूरा बैट को अपना भांज रहे थे और लग रहा था कि कुछ करेंगे। कई खिलाड़ी ऐसा करते हैं, कुछ खिलाड़ी आउट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ करते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रुप में देखें, सैन्य को प्रेरित करना, उत्साहित किया जाता है। अगर सैन्य यानी कि सैनिक टुकड़ियों में अगर उत्साह, स्थायी भाव न रहे, तो फिर सेना काम ही नहीं कर सकती। संचारी क्या है? गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, असूया, मति इत्यादि इसके संचारी भाव। वीर रस के भी 4 भेद माने गए। श्रृंगार के तो 2 थे, लेकिन वीर रस के 4 भेद हैं। कौन कौन? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। जब आप उत्साह निबंध पढ़ेंगे, उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी की चर्चा की है। युद्धवीर कौन है, दानवीर कौन है, दयावीर कौन है, धर्मवीर कौन है। कईयों का तो नाम रहता है धर्मवीर, दयावीर कम लोगों का नाम रहता है, दानवीर, युद्धवीर, ठीक है। यानी इसमें लगा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में कौशल के साथ रहे, जो दान के क्षेत्र में रहे, जैसे कि कर्ण का नाम लिया जाता है, जो दया दिखाए, बुद्ध को आप रख सकते हैं। जो धर्म को लेकर, जैसे राम है, उन्होंने अपना पुत्र धर्म निभाया, तो उसमें भी उत्साह था, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं कि वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, और ये चारों प्रश्न बनने के लिए बहुत अनुकूल है। 4 विकल्प मिल जाएंगे कि कौन से इसमें से नहीं है। करुण रस, करुण रस क्या है? करुण रस अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें सभी को तुरंत द्रवित करने की शक्ति होती है। करुण रस में कोई कितना भी कठोर हृदय वाला हो, वो भी द्रवित हो सकता है। जिस तरीके से भोज ने, यानी कि भोज ने श्रृंगार को महत्व दिया था, उसी तरीके से भवभूति करुण को ही एकमात्र रस मानते, भवभूति। और उन्होंने कहा भी, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, यानी कि अगर रस का हम भेद करें तो केवल करुण रस है। यानी कि भवभूति ने किस रस की बात की है? वो है करुण रस। कई बार लोग कहते हैं कि जो प्रेम का भाव है, जब ये इसमें करुणा का भाव मिल जाता है, तभी ये पूर्ण स्थिति में जाता है। नहीं तो कई बार प्रेम केवल रूप को देखकर होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भवभूति जो कि करुण रस को ही एकमात्र रस मानते हैं, और भोज श्रृंगार को एकमात्र रस मानते हैं। ये दोनों ध्यान में रखिए। करुण रस के भीतर शोक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर रसत्व को ग्रहण करता है। यानी करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है? शोक है। इसके देवता यम माने गए हैं, और इसका वर्ण कपोतवत कहा गया है, यानी कि कबूतर के रंग का है। करुण रस का आलंबन प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ट, हानि या विनाश है। अभी आपने यूपी टीजीटी का पेपर देखा होगा, इसी में थोड़ा सा इसका बदला हुआ रूप हुआ था कि किसी के मृत्यु पर किस तरीके का रस उत्पन्न होगा, तो वहां पर करुण रस होगा। यानी कि प्रिय व्यक्ति, मृत्यु सबकी नहीं,
प्रिय व्यक्ति जो है या फिर कोई प्रिय वस्तु है, अगर उसकी हानि होती है, विनाश होता है, तो फिर वहां पर करुण रस उत्पन्न होता है। उद्दीपन क्या है? दुखपूर्ण अस्त व्यस्त दशा का वर्णन या फिर श्रवण। अनुभाव क्या है? रुदन, वैवर्ण, विलाप, भाग्य या देव को कोसना, शरीर का शिथिल हो जाना, ये करुण रस के अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? चिंता, ग्लानि, विषाद, स्मृति, व्याधि, निर्वेद, मरण आदि माने गए। जैसे मान लीजिए एग्जाम के रिजल्ट को लेकर, आपके जीवन से ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया, उसकी तो वाहवाही हो गई, चारों तरफ उसको स्कूटी, लैपटॉप और अखबारों में यहाँ तक कि माला इत्यादि पहनाकर घुमाया गया। लेकिन जिसका रिजल्ट नहीं आ गया और घर वालों ने कुछ बोल दिया और उसने कुछ गलत कदम उठा लिया, तो फिर यही होगा, ग्लानि होगी। आपको लगेगा कि मैंने उसको क्यों ऐसा बोला। कोई जरूरी है कि सब लोग नौकरी करें? एक ही लड़का था, घर पे रहता, 50 तरीके की बातें होती हैं। लोग विलाप करते हैं, लोग कोसते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि चलिए इसी यही उसके लिए कारण बना। ये सारी चीजें प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में इस तरीके का कदम न उठाएं। किसी के रोकने से आपकी जिंदगी नहीं रुक सकती है। अगर आपने ठाना है तो उसको आप प्राप्त करके ही रहेंगे। और दूर क्या जाना है। अब मुझे याद आता है कि सन 2012 में हमारी प्राइमरी में नौकरी लगी। हमने इस नौकरी को नहीं किया, फिर हमने 5 साल तक संघर्ष किया, 5 साल तक। और आसपास के लोग बोला करते थे कि कोई उम्मीद है? मैं बोलता था कि हाँ, उम्मीद बची। और 5 साल के बाद एक ही महीने में 4 नौकरियां लगी। और मैं अपने कई जूनियर्स को या फिर जो भी परिचित लोग हैं उनको मैं यही कहता हूं कि जब तक नौकरी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, लगेगी तो लगातार लगेगी। अगर आप उस तरीके से अपने को बनाए हुए हैं तो कभी घबराना नहीं है। समय सबके बदलते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो समय बदलेगा। और मान लीजिए आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर क्या बदल के रहेगा? आपको कुछ बदले या ना बदले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चीजों को देखना है। हाँ, दुख होता है, कष्ट होता है कि कभी सफल हुए, मैं क्यों नहीं हो पाया, या फिर आसपास के लोग सफल होते हैं तो भी होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जिस चीज को आज हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए व्यवहारिक रूप में है। इसको अगर आप व्याकरण का पोर्शन पढ़ेंगे, काव्यशास्त्र का पोर्शन पढ़ेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव आए, लेकिन इसको अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे, हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर जाए। बस यही दीप निर्वाण हुआ, सुत विरह वायु का बाण हुआ, धुधला पड़ गया चंद्र ऊपर, कुछ दिखलाई न दिया भू पर, अति भीषण हाहाकार हुआ, सूना सा सब संसार हुआ। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस है। और ऐसा माना जा रहा है कि दशरथ जब मूर्छित हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो कुछ वही है यहाँ पर, क्योंकि वो भी मूर्छित हुए अपने पुत्र मोह में ही। क्योंकि उन्होंने अपने रानी को तो दे दिया था वचन की मैं निभाऊंगा, लेकिन एक तरफ उनका पुत्र मोह भी था। तो ये चीज है करुण रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा माने जाते हैं। लोग बोलते हैं कि कोई चमत्कार ही होगा या ब्रह्मा की लेखनी से ही होगा, तो ये चीज नहीं हो सकती है, नहीं तो होकर ही रहेगी, आश्चर्यचकित। तो ब्रह्मा माने जाते हैं। इस रस का आलंबन अलौकिक चरित्र, दृश्य या विचित्र वस्तु से। ऐसे चरित्र या वस्तु के संबंध में सुनना या उन पर बार बार विचार करना उद्दीपन है। आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तब्ध हो जाना, अवाक हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं। भ्रम, हर्ष, औत्सुक्य, चंचलता, प्रलाप इसके संचारी भाव हैं। अद्भुत के क्या है? केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। तो ये पंक्ति अद्भुत रस की, ठीक है। और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि ये किसकी पंक्ति है। ये आपके लिए दूसरा होमवर्क है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, रस को पढ़ते पढ़ते साहित्य के बारे में भी जानकारी रख रहे हैं। ऐसे ही तैयारी करना है। ये नहीं कि केवल प्रैक्टिस सेट या फिर 50 तरह की किताबें लेकर आप बैठे हुए हैं और बार बार मन में आ रहा है कि क्या मेरी तैयारी कंप्लीट है, अधूरी है, आप चिंतित हैं इसी टाइप से। इस तरीके से नहीं पढ़ाई करना है। ऐसे पढ़ाई करना है कि कोई भी आप पढ़िए जोड़ कर दे।
अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें ढूंढ कर निकाल लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए कारगर हो जाए। जब तक आप परीक्षार्थी हैं तब तक, बाकी तो आगे की जिंदगी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। आपके ऊपर कोई ना कोई शासन करेगा, आपका प्राचार्य होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, सरकार होगी, जो भी है। अभी तो आप हैं, जहां मन कर रहा आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके देवता प्रमथ यानी शंकर के गण माने जाते हैं और इनका रंग क्या है? श्वेत है। हास्य रस का आलंबन विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, विचित्र, अनर्गल वचन, विलक्षण चेष्टाएं। ठीक है, ये इसके आलंबन के रूप में। विचित्र अंग भंगिमा, क्रियाकलाप इसके उद्दीपन है। आंखों और मुख का विकसित होना, खिलखिलाना आदि इसके अनुभाव हैं। चपलता, हर्ष, गर्व इसके संचारी भाव। मुझे याद आता है कि जब मैं बीए का विद्यार्थी था और मेरा अभी बीएचयू में एडमिशन हुआ था और मैं सिर गोवर्धनपुर में शुरुआत में रूम लिया था, बल्कि छित्तुपुर में रूम लिया था। और मैंने देखा कि उसी हॉस्टल में एक विद्यार्थी बड़ा बड़ा बाल रखा हुआ था। हालांकि गांव में मैं इस तरीके से बड़े बड़े बाल वालों को नहीं देखा था। ठीक है। और उसी समय धोनी एकदम क्रिकेट में छा गए थे। तो मैं सोचता था कि ये धोनी को देख कर रखा हुआ है या फिर कैसे रखा हुआ है। एक दो बार मैं मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने मुझे बुलाया और बोला, क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो मेरे अंदर हास्य रस का स्थायी भाव, हास जागृत हो गया। चूंकि वेशभूषा देखने के कारण, ऐसा नहीं कि कोई पहले से मूड बना रहा है कि आज मुझे हंसना है, वो चीजें हैं। इसलिए जब आप कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें भी हंसने के लिए वेशभूषा को उस तरीके से बनाया जाता है। हास्य के भेद किए गए हैं और कई जगहों पर इसके 6 भेदों की चर्चा की गई है। यहां पर आप देखिए, त्वनिष्ठ, परनिष्ठ तथा स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। कई तरीके की हंसी होती है। कई लोग केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं, कई लोगों को केवल दांत दिखता है, कई लोग केवल उनका चेहरा प्रसन्नचित दिखलाई देता है, कई लोग एकदम से हा 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 करके हंसते हैं, एकदम रावड़ी हंसी हंसते हैं। और उनके आने से ही पता चल जाता है कि फला व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है। कईयों को हमने व्यवहारिक रूप में भी देखा है और उनकी हंसी ही उनकी पहचान है। तो हास्य के भेद भी हैं कई तरीके के। और यहाँ पर है, हंसी हंसी भाजे देख दुलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसे ही तहां राह में, मगन भये हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे यूं हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो एक कोई यहाँ पर दृश्य है जिसको देखकर सभी लोग हंस रहे हैं, सभी के अंदर हास्य रस यानी कि हास्य स्थायी भाव है उत्पन्न हो गया है। अगला जो रस है, भयानक रस। इस रस का स्थायी भाव भय है, यानी कि इसको याद करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भयानक यानी कि भय। हिंसा स्वभाव वाले जीव, उग्र स्वभाव और आचरण वाले व्यक्ति इसके आलंबन है। विकृत और उग्र ध्वनि तथा भयावह चेष्टाएं, निर्जनता आदि इसके उद्दीपन है। मान लीजिए आप किसी निर्जन प्रदेश में जा रहे हैं जहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको डर लगेगा कि कोई छिनैती न हो जाए। ठीक है। या फिर कोई विकृत आवाज आ रही है तो आपको डर लगने लगता है। या फिर कोई एकदम से हिंसा वाला स्वभाव वाला व्यक्ति आपको दिखलाई दे दे, एकदम खूंखार टाइप का, तो आपको डर लगे। इसमें क्या होता है? हाथ पैर का कांपना। मान लीजिए आपकी मोबाइल कोई छीन कर भाग रहा है तो ये यहाँ पर भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। आंखों का फड़फड़ाना, रोंगटे खड़े हो जाना, विवर्णता, कंठावरोध, चिल्लाना, भागना, गिड़गिड़ाना इसके अनुभाव हैं भयानक रस के। शंका, मोह, दैन्य, आवेग, चिंता, त्रास, चपलता, मरण, जुगुप्सा इसके संचारी भाव हैं। भयानक रस का वर्ण कृष्ण या काला माना जाता है और इसके देवता कालदेव है। जैसे आप काला, अगर अंधेरी रात है, ठीक है, उसमें भी लोगों को डर लगता है।
तो यही है भयानक रस। इसका उदाहरण है, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर, दिग्दाहों से घूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। तो इस पंक्ति से ही लग रहा है कि कोई भयानक बात कही जा रही है, जिससे कि भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जा रहा है। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है, वन लाइनर में पूछा जाता है या फिर सुमेलित वाले में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आप सभी को। इसके देवता महाकाल माने जाते हैं और रंग नील वर्ण होता है विभत्स का। इस रस का आलंबन फूहड़पन, रुधिर, मांस, सड़ी गली, दुर्गंधिमय वस्तुएं हैं। उद्दीपन, इस प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करना या देखना। ठीक है, कहीं पर कोई आप कटी हुई लाश देख लिए या फिर कोई मरे हुए पशु को देख लिए, तो वहां पर ये सभी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जुगुप्सा या फिर घृणा। जैसे यहां पर बताया गया कि थूकना, मुंह फेरना, नाक सिकोड़ना, कंपन आदि इसके अनुभव हैं। भय, आवेग, व्याधि, अपस्मार आदि इसके संचारी भाव। उदाहरण यहां पर दिया गया, ओझरी की झोरी कांधे, आतन की सेल्ही बांधे, मूड को कमंडल खपर कियो कोरी कै, जोगिनी झुटुंग झुंड झुंड बनी तापसी सी, तीर तीर बैठी है समर सरी खोरी कै, सोनित सो सानि सानि गुदा खात से तुआसे, प्रेत एक पियत बहोरी घोरी घोरी के, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हंसत हैं हाथ हाथ जोरी के। तो ये यहां पर विभत्स रस का भाव है। ठीक है, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसके जो देवता हैं रुद्र माने जाते हैं और इसका रंग लाल वर्ण माना गया है। आलंबन क्या है, शत्रु या कपटी दुराचारी व्यक्ति। उद्दीपन, अपमान और निंदा से भरे वचन। रौद्र रस कहाँ है, जहां पर आपको कोई अपमानित कर रहा हो या फिर आपकी निंदा कर रहा हो या फिर आपके साथ छल कपट कर रहा हो, ठीक है, वहीं पर रौद्र रस आएगा, हर जगह नहीं उत्पन्न होता है। क्रोध नामक एक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उसको। अनुभाव क्या है, भौहें तनना, दांत पीसना, ललकारना, कांपना, मुंह लाल हो जाना, हाथ चलाना, ये सब अनुभाव हैं रौद्र रस के। संचारी भाव क्या है, गर्व, अमर्ष, चपलता, आवेग आदि इसके संचारी भाव हैं। उदाहरण यहां पर है, बारी टारी डारो कुंभकर्ण विदारी डारो, मारव मेघनादे आज यूं बल अनंत हो, कहे पद्माकर त्रिकूट ही को ढाए ढारो, डारत करे जातु धानन को अंत हो, अच्छय निरक्षय कपि रिक्षय उचारो इमि, तोसे तुच्छ तुच्छन को कछुए न गंत हो, जारी डारो लंक ही उजारो डारो उपमन, मारी डारो रावण को तो मैं हनुमंत हूं। तो ये जो दृश्य है लंका दहन का, वही पूरा यहाँ पर है, यानी कि रौद्र रस आपको आपके दिमाग में आ जाएगा। शांत रस, श्रृंगार, वीर और शांत की गणना प्रधान रसों में होती है, क्योंकि ये उदात्त प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं। महाकाव्य में इनमें से एक प्रधान या अंगी रस होता है, चाहे वो श्रृंगार हो, वीर हो या फिर शांत हो। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। इसके देवता विष्णु माने गए, शांत के देवता माने गए हैं विष्णु, और एक रस और हमने बतलाया वहां भी विष्णु को ही माना गया। इसका रंग कुंद पुष्प या चंद्रमा के समान शुक्ल माना गया है। आलंबन संसार की असारता और क्षणभंगुरता है। उद्दीपन सत्संग, शमशान या तीर्थ दर्शन, मृतक आदि से है। अनुभाव क्या है, रोमांच, अश्रु, पश्चाताप, ग्लानि। संचारी भाव क्या है, हर्ष, धृति, मति, स्मरण, बोध आदि इसके संचारी भाव हैं, जो कि शांत रस है। क्या है, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गांव न ठाव को नाव बिलय हैं, तात न मात न मित्र न पुत्र
न वित्त न अंग के संग रहे हैं। केशव काम को राम विसारत और निकाम ते काम न आई हैं। चेत रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोक अकेलन जई हैं। आज के भौतिक जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग धन संपत्ति और क्या क्या चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांत तरह से अगर वो पढ़ेंगे तो उनका पूरा एकदम हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कहा गया कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अकेले जाना है, और लोग बोलते हैं कि दुनिया को अगर आपको देखना है तो आप कहाँ पहुंच जाइए, शमशान घाट। वहां पर आपकी जो वास्तविक बुद्धि है पूरी खुल जाएगी। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप फिर किसी पीछे लगे रहेंगे, किसी को परेशान करेंगे, जो भी है वो करते रहेंगे। तो शांत आपका मन कब होगा, जब आप इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार मेरे मन में आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पेड क्लास क्यों नहीं चलाते। कई बार हम शांति के लिए पेड क्लास नहीं चलाते। शांति भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड क्लास को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा वो है। आपने देखा होगा कि जब हम निःशुल्क पढ़ाते हैं तो इतना जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं, इतना कई बार वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुतों को पता भी नहीं चलता हुआ कि कितना मेहनत करना पड़ता है। हालांकि ये सारी चीजें बताने लायक नहीं है। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको अपने काम पर ही ध्यान रखना चाहिए, एहसास नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थी जब कोई सच्ची बात बोल दी जाती है तो कुछ का कुछ कमेंट करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो पर्सनल भी हो जाते हैं कि आपके अंदर खुद शुद्धि नहीं है तो आप शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि कैसे कर सकते हैं। पहले आप परीक्षाओं को निकालिए, फिर दूसरे को निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। ऐसे विद्यार्थी जो अनभिज्ञ, जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति से हम पढ़ रहे हैं शायद वो हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में हो सकता है, या फिर संजीवनी के रूप में उसको देखा जा सकता है। इसलिए कई बार हम कमेंट सेक्शन इत्यादि में लिखते भी हैं कि आत्मीयता का भाव जरूर रखिए। कोई चीज रखिए ना रखिए, आत्मीयता और नैतिकता, इन दोनों को कभी मत छोड़िए। आप देखेंगे कि आप सफल हो जाएंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप शिक्षक से ही ज्यादा अपने को रखना शुरू करेंगे तो फिर यहाँ जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो विद्यार्थी या परीक्षार्थी जुड़ते हैं, ना कि जो ज्यादा विद्वान है उसके लिए तो यहाँ पर जगह ही नहीं। तो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, जैसा कि मम्मट ने कहा कि रतिर्देवाद विषया कहकर सभी भावों को समावेशित कर लिया था श्रृंगार में, ठीक है। लेकिन आगे चलकर वात्सल्य रस को लेकर अलग अलग आचार्यों ने चर्चा की है। जैसे कि मम्मट ने कहा कि चाहे वात्सल्य हो, चाहे भक्ति हो, चाहे श्रृंगार हो, सब इसी के अंदर है। लेकिन कुछ आचार्यों का मानना है कि ये सब अलग अलग भी हैं। इसे स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार करने वाले भोज, भानुदत्त, विश्वनाथ, हरिश्चंद्र आदि हैं। यानी कि जो वात्सल्य रस है इसको भोज ने भी माना, जिन्होंने कि श्रृंगार को माना था वात्सल्य को भी माना। भानुदत्त ने भी वात्सल्य रस की स्वतंत्रता को माना है, आचार्य विश्वनाथ ने भी माना है, और हरिश्चंद्र ने भी माना है। इसका स्थायी भाव क्या है? पुत्र स्नेह। जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि पुत्री स्नेह क्यों नहीं, पुत्र स्नेह ही क्यों? क्योंकि जब से रस इत्यादि पर चर्चा परिचर्चा की गई है, आपने किसी फीमेल काव्य शास्त्री को नहीं सुना होगा। जितने भी हैं सब क्या हैं, मेल काव्य शास्त्री ही हैं, चाहे भरत से लेकर कुंतक की हम बात करें, और अगर हम हिंदी आलोचकों में भी बात करें तो ज्यादातर वही रहे। बाद में जब से स्त्री विमर्श इत्यादि शुरू हुआ तो यहाँ पर पुत्र स्नेह, मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि संतान स्नेह तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो पुत्र आदि आलंबन है, उनकी चेष्टाएं तथा विद्या दया उद्दीपन है। आलिंगन, अंग स्पर्श, सिर चुमना, निहारना, ये सब अनुभाव हैं। शंका, हर्ष, गर्व इसके संचारी भाव हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग आलिंगन करते हैं, ठीक है, सिर चूमते हैं, निहारते भी हैं कि देखते देखते ये मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। लेकिन बच्चा ही मानते हैं, कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए तो बच्चा ही है। सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं में वात्सल्य रस के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। सूरदास को तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, और तुलसीदास ने भी सोचा कि भला मैं सूरदास से पीछे क्यों रहूं, तो उन्होंने भी राम को लेकर कुछ बचपन की उन्होंने कहा, कविता और इत्यादि में है उसका जिक्र। तो सूरदास और तुलसीदास का नाम आता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल की आऊ निदरिया
काहे न आन सुहावे। तो जैसे पहले माताएं लोरी गाया करती थी, अब तो मोबाइल थमा देती हैं और बच्चे खुद उसको देखते देखते सो जाते हैं। लेकिन पहले का जमाना कुछ और था। ठीक है, हालांकि मैं कई माताओं को देखा हूँ, बहुत उनके अंदर वात्सल्य रस रहता है। और तुलसीदास ने भी लिखा, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहर। और उसमें बतलाया कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम को लेकर कदम ताल कर रहे हैं, यहाँ से वहां ऐसे ऐसे चल रहे हैं और गोद में लिए हुए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन है वात्सल्य का। ठीक है, बात करते हैं भक्ति रस का। भक्ति रस को लेकर भी कई आचार्यों ने विचार विमर्श किया है, लेकिन आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने भक्ति रस के स्वतंत्र अस्तित्व पर चर्चा की है, उसको रस के रूप में माना है। इस प्रकार स्थायी भाव क्या है? भगवत प्रेम। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवत प्रेम है। आलंबन क्या है? ईश्वर या उसका कोई रूप आपके सामने हो। उद्दीपन क्या है? पुराण आदि में जो भी कुछ लिखा गया है या फिर आप सुने हैं। अनुभाव, रोमांच। और संचारी भाव क्या है? हर्ष और दीनता का जो भाव है। आगे चलकर रस तरंगिणीकार भानुदत्त, यानी रस तरंगिणी किसने लिखा? भानुदत्त ने भी भक्ति को अलौकिक रस के रूप में स्वीकार किया। भानुदत्त ने भक्ति को अलौकिक रस के रूप में स्वीकार किया। भक्ति रस को आगे चलकर कई लोगों ने प्रतिष्ठित भी किया, जिसमें मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी। इनके अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि किन लोगों के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। तो आप अगर ये वीडियो लेक्चर ध्यान से सुने होंगे, मन लगाकर सुने होंगे, आनंदित होकर सुने होंगे, तो आप बता देंगे कि मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी। जैसे इनकी एक रचना आपने उज्जवल नीलमणि पढ़ी होगी और कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में सब आता रहता है। हरि भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस दो प्रकार का माना गया है। प्रथम मुख्य भक्ति रस और गौण भक्ति रस। मुख्य भक्ति रस के 5 प्रकार माने गए हैं: शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। गौण के 7 प्रकार माने गए हैं: हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स। प्रीति और प्रेम को क्रमशः दास्य और सख्य भाव के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आप तुलसीदास की भक्ति भावना को पढ़ेंगे तो उनकी भक्ति भावना दास्य में है, और अगर सूरदास की भक्ति भावना को पढ़ेंगे, सूरदास की भक्ति भावना को, तो सख्य भाव है। मीरा की भक्ति भावना को पढ़ेंगे तो उसमें माधुर्य है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। तो ये भक्ति रस से युक्त पंक्तियां हैं, इनको आप समझ गए होंगे। और आगे है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वयंती माल। ये भी पंक्ति खूब पूछी जाती है, इसमें भक्ति रस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक बैठक में पूरा रस पढ़ाने का प्रयास किया और पूरा समझाने का प्रयास किया, और वो भी व्यावहारिक अनुभव, व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास किया। एक नजर अगर संक्षेप में हम डालें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? रस सूत्र एकदम से ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत कौन कौन से भाव हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, विभाव का मतलब क्या है? ठीक, जो बाह्य विकार या अन्य व्यक्तियों के हृदय में जो भाव को उत्पन्न करता है वो विभाव कहलाता है। विभाव के भी 2 भेद किए गए, आलंबन और उद्दीपन। उदाहरण दिया गया कि पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं, जानकी के साथ उनकी सखियां हैं और राम के साथ लक्ष्मण है। यहाँ जानकी के हृदय में जो रति भाव उत्पन्न हो रहा है वो आलंबन है। आलंबन उसके कौन है? राम है। और जानकी की सखियां जो उन्हें राम के दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं वो उद्दीपन है। ठीक है, तो राम आलंबन हो गए और सखियां क्या हो गई? उद्दीपन हो गई। तो यहाँ पर उदाहरण देकर बतलाने का प्रयास किया गया। अनुभाव की चर्चा की गई कि जो आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न होता है और ये बाहर से प्रकाशित होता है और अनुभाव कहलाता है। साहित्य दर्पण यानी कि विश्वनाथ ने भी इस पर चर्चा किया है। अनुभाव के 4 भेद किए गए, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहारिक। बेविचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है और ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। इनकी संख्या भी 33 मानी गई है। आचार्य भरत ने इनको 4 भागों में बांटकर देखा है: देश, काल, अवस्था के अनुसार, उत्तम, मध्य, अधम प्रकृति के लोक के आधार पर
आश्रय की अपनी प्रकृति के आधार पर, स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के आधार पर इसका विभाजन किया है। संचारी भावों की संख्या 33 है, जिसमें से कुछ का नाम दिया गया निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता। ये है स्थायी भाव का मतलब है कि मन का जो विकार है या मन का विकार भाव कहलाता है, और वही जो भाव है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बतलाई गई है, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं और 8 स्थायी भाव। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। भरत के अनुसार जो स्थायी भाव है उसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय है। बाद में भरत ने खुद एक और भाव की चर्चा की जिसका नाम है शम या निर्वेद या शांत रस या नवा स्थायी भाव इसको माना गया। आगे चलकर आचार्यों ने भावों की संख्या को बढ़ाया, भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भावों को लेकर चर्चा की और कहा कि वह भाव जो जिसमें स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव कहा जा सकता है। और इसको लेकर भी उन्होंने 5 तरीके का विचार किया। आस्वाद्य के आधार पर, उत्कट के आधार पर, सर्वजन सुलभत्व के आधार पर, पुरुषार्थ उपयोगिता के आधार पर, औचित्य के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया। कुल मिलाकर प्रचलित जो रसों की संख्या रही वो 9 रही। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। लेकिन जब भरत मुनि की बात आएगी तो आपको 8 ध्यान में रखना है, बाकी प्रचलित 9 संख्या मानी गई है। गुलाब राय ने भी नवरस नाम से एक ग्रंथ लिखा हुआ है, आप पढ़े ही होंगे। संक्षेप में और बात करें तो एक झटके में हम यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं कि स्थायी भाव और रस, रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, करुण, उत्साह, वीर, क्रोध, रौद्र, भय, भयानक, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, निर्वेद, शांत। तो एक तरफ हमने स्थायी भावों की बात की और उनसे जुड़े हुए रसों की चर्चा की। तो हमारी कोशिश रही कि हर एंगल से आप सभी को हम रस पढ़ा दें और लक्षण के आधार पर आप उदाहरणों को भी समझ जाएं कि इसमें कौन सा रस होगा। और बाकी जो भी हमने परीक्षोपयोगी तथ्यों को बतलाया है वो आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगर चीजें एक बार में न समझ में आई हो तो एक बार समय निकाल कर और देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।